नमस्कार दोस्तों, मनोज साइबर कैफ़े के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ में नई वैकेंसी निकली हुई है। इससे पहले एक वैकेंसी और निकली हुई थी जिसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल थी फॉर्म भरने की, वहाँ पर पहुँचाने की। अब एक नई वैकेंसी निकली है हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ में। जो पोस्ट है वो चौकीदार, रिस्टोरर, इंजीनियर, स्टेनोग्राफर और रिपोर्टर की भर्ती निकली हुई है। जिसके जो फॉर्म निकले हुए हैं ये फॉर्म ऑफलाइन है। फॉर्म ऑफलाइन भर के आपको 4 मई तक आपको फॉर्म इस तरीके से भरना है, भेजना है कि 4 मई तक वहाँ पे आपका ये फॉर्म कंप्लीट बाई पोस्ट वहाँ पे पहुँच जाए। फॉर्म भरने का तरीका और क्या क्या इसमें इंस्ट्रक्शन मैं आपको यहाँ पे आगे की तरफ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है, लास्ट डेट इसकी 4 मई है फॉर्म वहाँ तक पहुँचने की। जो इसमें वैकेंसी है चौकीदार की, इस वैकेंसी निकली हुई है, ये वेतमान है और ये यहाँ पे इसकी जो है एजुकेशन दी हुई है सभी की। ये फर्रास, रिकॉर्डर, रिस्टोरर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, रिपोर्टर अंग्रेजी और रिपोर्टर हिंदी, ये सभी वैकेंसी है। ये इनका यहाँ पे स्केल दे रखा है सभी वैकेंसी का अलग अलग। जो वैकेंसी हैं चौकीदार, फर्रास और रिकॉर्डर की जो वैकेंसी है, इनमें सभी में 8वीं पास और 10वीं पास की वैकेंसी है। और जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल वाला जो डिप्लोमा होता है। और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, इसमें ग्रेजुएशन पास, हिंदी अंग्रेजी स्टेनो में 100 वर्ड व टाइप के 30 वर्ड प्रति मिनट की यहाँ पे इसमें आपकी जो है स्पीड होनी चाहिए। रिपोर्टर जो अंग्रेजी वाला है उसमें ग्रेजुएशन प्लस स्टेनो में 160 व टाइप में 40 शब्द है जो प्रति मिनट टाइपिंग की आपकी स्पीड होनी चाहिए। और रिपोर्टर जो हिंदी है उसमें ग्रेजुएशन सहित हिंदी, ग्रेजुएशन में आपका हिंदी सब्जेक्ट होना, हिंदी स्टेनो में 140 वर्ड और 40 वर्ड आपकी प्रति मिनट टाइपिंग होनी चाहिए। और स्टेनो में आपके 140 वर्ड पर मिनट आपके इसमें होने चाहिए। जो एज इसमें है, एज कैटेगरी अनुसार है। आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, यानी कि जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 4 मई की जो लास्ट डेट है, यहाँ पे जो डेट दी गई है इसके अनुसार इसमें कैलकुलेट की जाएगी जो आपकी एज है। आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। SC, ST, BC व भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु में हरियाणा सरकार के नियमानुसार जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगी। आवेदन का जो शुल्क है मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, चौकीदार, फर्रास व रिकॉर्डर, रिस्टोरर के पदों के लिए सामान्य वर्ग के आवेदक, सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी से है, उसको 250 रुपये का यहाँ पे चालान आपको साथ के साथ जमा कराना है। हरियाणा निवासी SC, BC, EWS भूतपूर्व सैनिक महिला आवेदक 125 रुपये का उसमें ड्राफ्ट बनवाएंगे अपना। और जो शेष पद है जो नीचे वाले, जिसमें शेष पद हैं आपके ये नीचे वाले, ये वाले, इनके लिए जो आपकी फीस है वो आपकी 500 रुपये है। जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये की है। और जो EWS भूतपूर्व सैनिक SC, BC है उनके लिए 250 रुपये का इसमें बैंक का जो है आपको ये ड्राफ्ट बनवाना है। और जो ड्राफ्ट आप बनवाएंगे बैंक का ड्राफ्ट है वो सचिव हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ के फेवर में आपको बनवाना है। आवेदन आपको जो भेजना है उसका जो एड्रेस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो इसका फार्म भेजने का पता है, भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र संलग्न कर जो आपके डॉक्यूमेंट है सभी आपको इकट्ठे लगाने हैं। आपका डोमिसाइल, अगर आप जाति से बिलोंग करते हैं SC, BC से, ST से, तो आपको जाति प्रमाण पत्र साथ में लगाना है। और 4 मई 2021 तक या उससे पहले सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा, सेक्रेटरी सेक्टर 1 चंडीगढ़, ये एड्रेस आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है। और केवल पंजीकृत डाक द्वारा इसको भेजना है। रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट आप इसको करवा सकते हैं। जो फार्म आपको भरना है उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं या डिटेल में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, आपकी जो स्कूल सर्टिफिकेट है वो लगाने हैं। आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जैसे आपकी 10वीं की मार्कशीट, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र वो लगा सकते हैं, नहीं तो आप 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं, उसी से आपका काम हो जाएगा। जाति प्रमाण पत्र यदि आरक्षित वर्ग से संबंधित है, SC, BC जो मैंने जैसे कि आपको बताया। एक स्वयं का पूरा डाक पता लिखा लिफाफा, एक खाली लिफाफा आपको जो फार्म आप भरेंगे उसके अंदर आपको डालना है, जिसमें आपका सिर्फ एड्रेस लिखा होगा और उसके ऊपर आपको टिकट भी लगानी है। एक सत्यापित पासपोर्ट साइज का फ़ोटो,
एक फ़ोटो आपको फार्म के ऊपर चिपकाना है और दूसरा फ़ोटो आपको सत्यापित सेल्फ अटेस्टेड करके उसके साथ में लिफाफे के अंदर डाल के आपको भेजना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे जो रिपोर्टर की है वैकेंसी वाइज मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले जो वैकेंसी है रिपोर्टर है, 2 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं। ग्रेजुएशन विद स्पीड ऑफ 160 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट एंड ट्रांसपरेशन। स्पीड जो आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो यहाँ पे 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और 160 वर्ड आपकी शॉर्ट एंड में होनी चाहिए। जो पे स्केल है यहाँ पे 7th पे स्केल के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और नॉलेज ऑफ यहाँ पे जो नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक 10वीं क्लास में आपका हिंदी या संस्कृत में एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको यहाँ पे होना चाहिए। ये आपकी रिपोर्टर के लिए जो डिटेल थी। और सेकंड है आपकी रिपोर्टर हिंदी के लिए। रिपोर्टर हिंदी जो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद ऑनर्स इन हिंदी। आपका हिंदी में यहाँ पे आपका मिनिमम एक सब्जेक्ट इसमें आपका ज़रूरी है, हिंदी का इसमें होना ज़रूरी है। जो आपकी स्पीड है 140 वर्ड पर मिनट इन हिंदी शॉर्ट एंड स्पीड में आपकी होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट आपकी जो है टाइपिंग होनी चाहिए मिनिमम। नॉलेज ऑफ हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक हायर एजुकेशन 10वीं में आपका हिंदी संस्कृत में एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको इसमें होना ज़रूरी है। जो तीसरी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की है, इलेक्ट्रिकल की है। डिप्लोमा होल्डर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपका डिप्लोमा 3 साल का इसमें होना चाहिए। नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग साउंड इक्विपमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेज हैं उनको आपको उनका भी नॉलेज होना चाहिए। और जो ऑपरेटिंग साउंड है, जैसे आपके स्पीकर वगैरह होते हैं, उनको ऑपरेट करने का, उसको ठीक करने का आपको नॉलेज इसमें ज़रूरी है। और नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक, आपकी 10वीं में आपका हिंदी संस्कृत का एक सब्जेक्ट होना इसमें भी ज़रूरी है। चौथी यहाँ पे पोस्ट दिखाई हुई दोस्तों जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की है। ग्रेजुएशन विद स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश हिंदी यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं स्लैश करके, तो ये आपके दोनों इसमें होने चाहिए शॉर्ट एंड। और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में आपके दोनों में इसमें मिनिमम 30 वर्ड स्पीड आपकी टाइपिंग की होनी चाहिए। प्रीफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु नो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी शॉर्ट एंड टाइप राइटिंग। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो उसी को इसमें प्रीफेयर किया जाएगा। हिंदी संस्कृत का एक सब्जेक्ट 10वीं में होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इसमें ज़रूरी है। रिकॉर्ड रिस्टोरर है, 10वीं पास इसमें होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत है, यहाँ पे सेम वही 10वीं में आपका एक सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत का ज़रूर होना चाहिए और 10वीं पास इसको अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार की वैकेंसी है, मिडल, इसमें 8वीं पास मांगी गई है। हिंदी संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश का एक सब्जेक्ट जो 8वीं क्लास में होता है उनमें से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। जो फरास की वैकेंसी है, एक पोस्ट है ये, और मिडल 8वीं पास इसमें होना चाहिए। और आपकी जो नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश एक सब्जेक्ट इसमें आपका नॉलेज आपको 8वीं क्लास में जो सब्जेक्ट है आपका एक इसमें से होना ज़रूरी है। नीचे जो इसमें नोटिफिकेशन के अंदर कुछ नोट्स है ये आप, और सभी पोस्ट अप्लाई करने से पहले दोस्तों आपको जो नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। जहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है उसी पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट जो गवर्नमेंट जॉब में कहीं जॉब कर रहा है और यहाँ पे अप्लाई कर रहा है तो प्रॉपर डिटेल के साथ आपको अप्लाई करना है। और जो भी रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो जिनका इसमें सिलेक्शन होगा उनका यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह सब इसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो सभी साथी अपना फॉर्म भरने से पहले पूरी डिटेल एक बार चेक कर लें। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और डिटेल चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। और इसका जो ऑफलाइन फार्म है वो सब जो डिटेल वाइज आप उसको कैसे भरेंगे उसकी पूरी जानकारी मैं यहाँ पे वीडियो में एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। जो ये फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है इसकी पूरी जानकारी मैं नई वीडियो में बना के आपको दे दूंगा। या मैंने पहले भी एक लास्ट टाइम जो वैकेंसी निकली थी विधानसभा की उसमें सेम फॉर्म है, यही फॉर्म लगा हुआ था। वो कैसे फिल करना आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं और इसकी मैं वीडियो अलग से बना के दे दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।